कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है वैवाहिक जीवन के लिए? इस पे पर वैवाहिक जीवन में अगर आप देखेंगे इसको, अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज साइंस भी उस चीज़ को मान रहा है। हमारी जो ज्योतिष तय है वो भारतीय खगोलिक चीज़ों से तय है। हमारे नाड़ी ये जो है, अभी लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन से वर्ण को कौन-सा चीज़ देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, नाड़ी दोष क्षत्रिय भी देख लिया, नाड़ी दोष है तो हम विवाह नहीं करेंगे। जो कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों के लिए था, क्षत्रियों के लिए वर्ण दोष था, वैश्यों के लिए गण दोष था। अलग-अलग जाति के लिए, अलग-अलग संप्रदाय के लिए अलग-अलग दोस्त थे। कुंडली मिलाने का मतलब ये है कि हमारे जो विचार हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं देवगण का हूँ, अब हमारी पत्नी अगर राक्षस गण की आ गई तो ज़ाहिर-सी बात है कि देव और राक्षस का कभी आपस में तालमेल बना ही नहीं। अगर वो मनुष्य गण की भी होगी तो भी एक बार देव और मनुष्य का आपस में चल सकता है। तो यही सब कुछ जानने के लिए आज भी हम विवाह देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? हमारा वो समकक्ष हो, हमारे विचार मैच करने चाहिए, हमारे भाव मैच करना चाहिए। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरी जो पत्नी है वो वेजिटेरियन हो, मैं जिस कल्चर से हूँ मेरी पत्नी उस कल्चर की है कि नहीं है, मेरी बात भाषा को समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी। कुंडली भी यही चीज़ को बताती है। कुंडली बताती है कि आपका जो सोच है, स्मरण शक्ति है, वो कैसे, किस विकार का है। अगर आप मान लीजिए अंतः सोचते हैं और आपकी मध्य से हो गया, तो दोनों की जो क्रॉस है, हमने आपको बताया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों की नाड़ी अगर एक हो गई, तो हमारे यहाँ सरल भाषा में कह देंगे कि आप सब कुछ तो ठीक रहेगा, लेकिन आप जब पति-पत्नी की बार आएगी तो आप दोनों के जो विचार होंगे वो सेम हो जाएँगे और जिससे आपके रिश्ते चल नहीं पाएँगे। तो दोनों को क्रॉस होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर गढ़ में चले जाएँगे, तो अगर हम राक्षस हैं, पत्नी हमारी देव है, या हम देव हैं, पत्नी हमारी राक्षस है, तो दोनों के विचार मैच नहीं हो पाएँगे। विचार नहीं मैच होंगे तो कलह होगा और यही डिवोर्स का कारण बन जाएगा।